गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग चमत्कारी मंदिर कहते थे। इस मंदिर में भगवान शिव की एक दिव्य मूर्ति थी जिसके बारे में मान्यता थी कि वह हर भक्त की सच्ची प्रार्थना का उत्तर देती है। लेकिन इस मंदिर की एक अजीब परंपरा थी। यहां पूजा हमेशा मूर्ति के दाईं या बाईं ओर से की जाती थी। मंदिर के पुजारी ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कोई भी भक्त मूर्ति के ठीक सामने खड़ा होकर पूजा न करे। इस परंपरा को लेकर गांव के लोग अक्सर बातें करते थे। कुछ इसे सिर्फ एक धार्मिक नियम मानते तो कुछ इसे पुजारी का अंधविश्वास। लेकिन कोई भी इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम अर्जुन था। वह शहर में पढ़ा लिखा और विज्ञान का अनुयायी था। जब उसने इस अनोखी परंपरा के बारे में सुना तो वह हैरान रह गया। भगवान की पूजा में सामने खड़े होने में क्या बुराई हो सकती है? अर्जुन ने पुजारी से पूछा। पुजारी ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, यह परंपरा हजारों साल पुरानी है। इसे तोड़ने का साहस मत करना। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, क्या होगा अगर मैं सामने से पूजा करूं? भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे? पुजारी ने चेतावनी देते हुए कहा, यह तुम्हारी सोच है, लेकिन जो भी इस नियम को तोड़ता है उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अर्जुन को पुजारी की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि यह केवल डराने का एक तरीका है। उसने तय कर लिया कि वह अगले दिन सुबह मंदिर जाकर भगवान की पूजा ठीक सामने खड़े होकर करेगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही अर्जुन मंदिर पहुंच गया। मंदिर खाली था। उसने अपनी चप्पलें उतारी और सीधा भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में चुनौती और उत्सुकता थी। अगर भगवान सर्वशक्तिमान हैं, तो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कहां खड़ा हूं, उसने मन ही मन सोचा। जैसे ही उसने पूजा शुरू की, मंदिर में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पहले हल्का झोंका, फिर हवा की गति बढ़ने लगी। अर्जुन ने अपने इर्द गिर्द देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक घंटियां जो अब तक शांत थीं, खुद ब खुद बजने लगीं। अर्जुन ने सोचा कि यह महज संयोग है। उसने अपना ध्यान भगवान पर केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा कि मूर्ति की आंखें उसकी ओर देख रही हैं। यह उसका भ्रम हो सकता था, लेकिन मूर्ति की चमक तेज होती जा रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका शरीर जैसे जड़ हो गया हो। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी एक भारी आवाज गूंजी, अर्जुन, तूने यह नियम क्यों तोड़ा? अर्जुन घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह आवाज मंदिर की दीवारों से गूंज रही थी। मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि इस नियम के पीछे क्या रहस्य है, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। आवाज ने कहा, यह नियम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए है। पूजा में विनम्रता और श्रद्धा का भाव होना चाहिए। जब कोई मेरे सामने खड़ा होकर पूजा करता है तो वह अपने अहंकार का प्रदर्शन करता है। लेकिन तुमने नियम तोड़ने के बावजूद सच्चे मन से मेरी परीक्षा ली। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और झुककर प्रार्थना की। गूंजी, याद रखना, पूजा नियमों का पालन करने के लिए नहीं, बल्कि मन और आत्मा को पवित्र करने के लिए होती है। लेकिन जो इन परंपराओं को तोड़ने की कोशिश करता है, उसे यह समझने का अवसर मिलता है कि श्रद्धा का अर्थ क्या है। अर्जुन ने मंदिर से बाहर निकलकर गांव वालों को सारी घटना बताई। लोग हैरान रह गए। उन्होंने यह भी महसूस किया कि नियम सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि भक्तों को विनम्र और श्रद्धालु बनाने के लिए बनाए गए थे। उस दिन से अर्जुन ने हर पूजा में मन से झुककर भगवान का स्मरण किया। उसने सीखा कि भगवान की पूजा किसी विशेष दिशा या तरीके से नहीं, बल्कि श्रद्धा और समर्पण से की जानी चाहिए। इस कहानी ने पूरे गांव को एक नई सोच दी, और अर्जुन, वह खुद भी इस अनुभव को जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार मानता रहा। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान की पूजा का असली मतलब श्रद्धा और समर्पण है, न कि किसी दिखावे या नियम को तोड़ने से। अगर आप भी ऐसी ही रोचक कहानियां और धार्मिक ज्ञान पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा मिलेगी। बने रहिए, जुड़े रहिए और अपनी श्रद्धा को और गहरा बनाइए।